हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर ज्ञान। हम पढ़ चुके हैं देवनागरी लिपि का नामकरण और उद्भव। आज हम करेंगे देवनागरी लिपि का वैज्ञानिकता अर्थात विशेषताएं। देवनागरी की वैज्ञानिकता, गुण अथवा विशेषताएं और महत्व। देवनागरी भारत की प्राचीन लिपि है। भारतीय संविधान में इसको राजलिपि के पद पर प्रतिष्ठित किया गया है। संपूर्ण संस्कृत साहित्य की रचना इस लिपि में हुई है। संस्कृत के अतिरिक्त अन्य अनेक आर्य भाषाओं, हिंदी तथा उसकी बोलियां, मराठी, नेपाली आदि भी इसी लिपि में लिखी जाती हैं। इतना ही नहीं, पंजाबी, गुजराती तथा बंगाली आदि का बहुत सा साहित्य भी देवनागरी में लिखा जाने लगा है। देवनागरी की लोकप्रियता का एक अन्य प्रमाण यह है कि आज ये मांग उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है कि समस्त भारतीय भाषाओं की लिपि देवनागरी ही होनी चाहिए। संसार की अन्य लिपियां रोमन, अरबी आदि से जब उनकी तुलना करते हैं तो इसकी कुछ विशेषताएं इस प्रकार दृष्टिगोचर होती हैं। प्रथम है, देवनागरी लिपि में संसार की लगभग सभी भाषाओं की ध्वनियों को उच्चारित करने वाले लिपि चिन्ह विद्यमान हैं। द्वितीय, लिखावट के अनुसार ही ध्वनियों का उच्चारण होता है। तृतीय, देश की समस्त प्रादेशिक भाषाओं से देवनागरी का पारिवारिक संबंध है, क्योंकि भारत की समस्त लिपियों का उद्भव ब्राह्मी लिपि से हुआ है। चतुर्थ, देवनागरी लिपि के पास संपूर्ण भावों को व्यक्त करने के लिए ध्वनि चिन्ह है। पंचम, इसमें वर्णमाला के अक्षरों का वर्गीकरण वैज्ञानिक रीति से किया गया है। इसमें केवल स्वर व्यंजनों की दृष्टि से ही वैज्ञानिक वर्गीकरण नहीं किया गया, अपितु प्रत्येक ध्वनि यथा स्थान रखी गई है। यथा स्वर छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ल के पैर में र, छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। व्यंजन, सारे व्यंजन निम्नलिखित हैं। कंठ्य क, ख, ग, घ, ड़। तालव्य च, छ, ज, झ, ढ़ खाली। मूर्धन्य ट, ठ, ड, ढ, ण। दंत्य त, थ, द, ध, न। ओष्ठ्य प, फ, ब, भ, म। अंसत य, र, ल, व। उषम श, स, स, ह। छठम, देवनागरी की प्रमुख विशेषता यह है कि समस्त प्राचीन वाङ्मय अर्थात साहित्य इसी लिपि में मिलता है। सप्तम, इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण का प्रयोग होता है। यह विशेषता अन्य लिपियों में नहीं है। उदाहरण के लिए क ध्वनि के लिए रोमन में के, सी, क्यू का प्रयोग होता है। अष्टम, देवनागरी लिपि अक्षरात्मक और वर्णात्मक दोनों ही है। नवम, इस लिपि में प्रत्येक वर्ण का उच्चारण निश्चित है, जबकि रोमन लिपि में लिखा कुछ जाता है और बोला कुछ जाता है, यथा नाइट और हाफ इसकी एग्जाम्पल है। दशम, इसमें रोमन के समान छोटे बड़े अक्षर नहीं होते। एक ध्वनि या अक्षर के लिए एक ही चिन्ह होता है। जबकि अंग्रेजी में छोटे बड़े अक्षर होते हैं, यथा कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल जी, स्मॉल जी, कैपिटल एन, स्मॉल एन, कैपिटल पी, स्मॉल पी आदि। 11, लिखावट अत्यंत कलात्मक, आकर्षक तथा सुंदर है। धन्यवाद।